तो दोस्तों, एशिया कप 2025 का रोमांच हर बीतते दिन के साथ एक नए मुकाम पर पहुंच रहा है और ऐसा लग रहा है मानो हर मैच किसी फिल्म का क्लाइमैक्स हो, जहां अंत तक कोई नहीं जानता कि नतीजा क्या होगा। जी हां, सुपर 4 राउंड में खेल रही चारों बड़ी टीमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश अब तक दर्शकों को भर भर के रोमांच परोस चुकी हैं और एशिया कप के सुपर 4 राउंड में खेल रही इन सभी चारों टीमों के बीच एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में जाने के लिए इन चारों टीमों के बीच पॉइंट्स टेबल में टॉप में जाने की रेस जारी है। लेकिन जब शुक्रवार को भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की टीम और श्रीलंकाई कप्तान कुशल मेंडिस की टीम आमने सामने टकराई तो पूरा टूर्नामेंट का पॉइंट्स टेबल जैसे हिलकर रह गया, क्योंकि यह सुपर 4 का छठा और आखिरी मुकाबला था और इस मैच के खत्म होने के साथ ही एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूचाल आया कि हर कप्तान ने अपने कैलकुलेटर निकाल लिए और दर्शक भी टीवी स्क्रीन पर आंख गड़ाकर बैठे रह गए कि भाई अब कौन जाएगा फाइनल में और किसका सफर यहीं खत्म हो जाएगा। शुरुआत अगर लीग स्टेज से करें तो इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था और लीग स्टेज के 12 मुकाबलों के बाद 4 टीमों का सफर यहीं थम गया। ओमान, यूएई, हांगकांग और अफगानिस्तान की टीमें भले ही पूरे जोश से उतरी थीं, लेकिन बड़ी टीमों के सामने उनके सपने चकनाचूर हो गए और वो चारों सीधा पैक होकर घर लौट गईं। जबकि दूसरी तरफ भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश ने शानदार प्रदर्शन करके सुपर 4 में अपनी सीट पक्की कर ली। यहीं से शुरू हुआ असली ड्रामा, क्योंकि अब मामला था फाइनल तक पहुंचने का और हर मुकाबले में पॉइंट्स टेबल के समीकरण ऐसे बदल रहे थे मानो किसी ने ताश के पत्तों को बार बार फेंककर फिर से सजाया हो। दोस्तों, हर टीम का इरादा सिर्फ और सिर्फ फाइनल में पहुंचने का था, लेकिन फिर आया वो शुक्रवार का दिन जब भारत और श्रीलंका की भिड़ंत हुई और मानो पूरा टूर्नामेंट थमकर सिर्फ इस मैच को देख रहा था, क्योंकि नतीजे पर निर्भर था कि किसकी किस्मत खुलेगी और किसकी डूबेगी। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम मैदान पर उतरी तो उनके सामने थे कुशल मेंडिस, जिनकी टीम अब तक सुपर 4 में इनका प्रदर्शन कुछ खास देखने को मिला नहीं था। लेकिन जैसे ही यह मुकाबला आगे बढ़ा, दोनों टीमों ने दिल खोलकर खेल दिखाया। रन बने, विकेट गिरे, चौके छक्के बरसे और दर्शकों का रोमांच चरम पर पहुंच गया और जैसे ही आखिरी गेंद फेंकी गई तो पूरे एशिया कप का के पॉइंट्स टेबल का समीकरण उलट पुलट हो गया। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले के खत्म होने बाद जहां एक टीम ने सीधे फाइनल का टिकट अपने नाम कर लिया और जहां भारत और श्रीलंका का यह मुकाबला कोई क्रिकेट मैच नहीं बल्कि पूरे पॉइंट्स टेबल को हिला देने वाला धमाका था, क्योंकि इस मुकाबले के बाद भारत और श्रीलंका की स्थिति पॉइंट्स टेबल में बदल गई, जबकि इस मुकाबले के बाद पाकिस्तान की किस्मत अचानक खुल गई और एक टीम को ऐसा झटका लगा कि उनका पूरा टूर्नामेंट का सपना यहीं टूट गया। जी हां दोस्तों, इस एक मैच ने 2 टीमों को खुशखबरी दी और 2 टीमों को बड़ा सदमा। अब सोचिए, पॉइंट्स टेबल किसी लिफ्ट की तरह हो गया था, जिसमें कभी भारत ऊपर जा रहा था तो कभी श्रीलंका नीचे गिर रहा था। पाकिस्तान अचानक से ऊपर चढ़ गया और बांग्लादेश वहीं नीचे अटक कर रह गया। दर्शकों के बीच ये चर्चा चल रही थी कि भाई ये टूर्नामेंट खेल नहीं बल्कि कैलकुलेटर चैलेंज बन गया है, क्योंकि हर टीम का कप्तान मैच खत्म होते ही नंबर घुमा रहा था कि नेट रन रेट कैसा है, पॉइंट्स कितने हैं और अब आगे का रास्ता कैसा होगा। वहीं इस आखिरी सुपर 4 राउंड के मुकाबले के बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव चैन की सांस ले रहे थे, जबकि श्रीलंकाई कप्तान कुशल मेंडिस माथा पकड़कर सोच रहे थे कि यह क्या हो गया। वहीं पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा मुस्कुराकर कह रहे थे कि भाई अभी तो हम भी रेस में हैं, और बांग्लादेशी कप्तान लिंटन दास मायूस होकर मान चुके थे कि किस्मत ने इस बार उनका साथ नहीं दिया। दोस्तों, इस मैच के बाद ऐसा लग रहा था मानो एशिया कप 2025 का पॉइंट्स टेबल कोई खलनायक हो जो बार बार कहानी का रुख बदल देता है। कभी किसी टीम की किस्मत चमका देता है तो कभी किसी के सपनों को चूर चूर कर देता है और फैंस इस उठापटक का मजा ऐसे ले रहे थे जैसे कोई मस्त थ्रिलर फिल्म चल रही हो जिसमें हर 5 मिनट में ट्विस्ट आता है। भारत और श्रीलंका का यह मैच खत्म होते ही फाइनल का रास्ता लगभग साफ हो गया। एक टीम ने फाइनल मुकाबले में अपनी जगह पक्की कर ली, जबकि एक टीम के लिए उम्मीद की खिड़की खुल गई। वहीं कुछ टीमों को अब सब समीकरण फिर से देखने पड़े और एक टीम का सफर यहीं थम गया। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए इस अहम मुकाबले ने हमें यह दिखा दिया कि क्रिकेट सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं है, बल्कि यह भी किस्मत, रणनीति और पॉइंट्स टेबल की उठापटक का खेल है, जहां हर रन और हर विकेट पूरे टूर्नामेंट का नक्शा बदल सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत बनाम श्रीलंका के बीच खेले गए इस सुपर 4 राउंड के 6वें मुकाबले के बाद एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदला
बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी दो टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी वो दो टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से फाइनल में जाने के लिए सभी 4 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए वो कौन सी दो टीमें हैं जो फिलहाल फाइनल की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो एक टीम कौन सी है जो फाइनल की रेस में हो चुकी है बाहर। इसके अलावा वो एक टीम कौन सी है जो फाइनल में पहुंचने की होड़ में कड़ी टक्कर टॉप पर मौजूद 2 टीमों को दे रही है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला किन 2 टीमों के बीच खेला जाएगा। जी हां, बताएंगे आपको एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ एशिया कप 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल एशिया का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए एशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड में पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 8 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो एशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि चौथे पायदान पर कुशल मेंडिस की कप्तानी वाली श्रीलंका की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, एशिया कप 2025 का सुपर 4 राउंड जैसे जैसे आगे बढ़ा, वैसे वैसे मैदान पर हालात ने ऐसी करवट ली कि हर टीम का चेहरा और हर कप्तान का आत्मविश्वास अलग अलग रंग में दिखाई देने लगा। और इस पूरे उतार चढ़ाव में सबसे बड़ा झटका जिस टीम को झेलना पड़ा वह थी श्रीलंका। कुशल मेंडिस की कप्तानी वाली वह टोली जिसने लीग स्टेज की शुरुआत में अपने बल्ले और गेंद से ऐसा तूफान मचाया था कि क्रिकेट प्रेमी ही नहीं बल्कि आलोचक और विशेषज्ञ तक मान बैठे थे कि अगर इस बार किसी टीम के पास ट्रॉफी उठाने की सबसे बड़ी ताकत है तो वही श्रीलंका है। शुरुआती मुकाबले में जब उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेला तो मैदान पर एकतरफा खेल हुआ। उनके गेंदबाजों ने ऐसी धार दिखाई कि बांग्लादेशी बल्लेबाज ढंग से टिक भी नहीं पाए और जब बल्लेबाजी की बारी आई तो श्रीलंकाई खिलाड़ी हर शॉट में आत्मविश्वास और ताकत का प्रदर्शन करते रहे। नतीजा 6 विकेट की आसान जीत, और इस जीत ने टूर्नामेंट में पहली बार ऐसा जोश भर दिया कि लगा श्रीलंका का कारवां बिना रोके टोके सीधा फाइनल की ओर दौड़ जाएगा। इसके बाद हांगकांग के खिलाफ खेले गए दूसरे मैच ने जैसे इस विश्वास को और पुख्ता कर दिया। वहां भी श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने संयम और आक्रामकता का अद्भुत संतुलन दिखाया और गेंदबाजों ने विरोधी टीम को पूरी तरह जकड़ कर रखा। 4 विकेट से मिली उस जीत ने अंक तालिका में उन्हें ऊंचाई पर पहुंचा दिया और लोगों के मन में यह धारणा और मजबूत हो गई कि यह टीम बाकी सबके लिए खौफ का नाम बनने वाली है। तीसरे मुकाबले में जब अफगानिस्तान से भिड़ंत हुई तो श्रीलंका ने अपने पुराने रंग में खेलते हुए 6 विकेट से शानदार जीत हासिल की। लगातार 3 जीत का यह सिलसिला इतना जबरदस्त था कि दर्शकों और विशेषज्ञों की जुबान पर केवल यही नाम था कि फाइनल की दौड़ में सबसे बड़ा दावेदार यही है। 3 मुकाबलों में 3 जीत और अंक तालिका में अव्वल स्थान ने श्रीलंका को एक अलग ही आभा दे दी थी। लोग कहने लगे थे कि बाकी टीमों की लड़ाई तो सिर्फ दूसरे स्थान के लिए है। लेकिन दोस्तों, यही खेल का असली मजा है कि यहां भविष्यवाणी कभी स्थायी नहीं होती। क्रिकेट का सच यही है कि आज जो आसमान पर है वह कल जमीन पर भी हो सकता है और यही श्रीलंका के साथ हुआ। सुपर 4 राउंड में कदम रखते ही जैसे उनके भाग्य ने करवट बदल ली। पहला मुकाबला फिर से बांग्लादेश के साथ था, वही बांग्लादेश जिसे लीग स्टेज में उन्होंने आसानी से हराया था। लेकिन इस बार नजारा बिल्कुल अलग था। श्रीलंका के बल्लेबाज मानो बल्ला घुमाना भूल गए थे। गेंदबाजों की धार कुंद पड़ चुकी थी और मैदान पर वही बांग्लादेश हावी था जो पहले दबा दबा नजर आ रहा था। नतीजा 4 विकेट से हार। ये हार केवल अंक तालिका में एक हार नहीं थी बल्कि खिलाड़ियों के आत्मविश्वास पर गहरा वार थी। चेहरे पर मायूसी और मन में सवाल साफ पड़े जा सकते थे। टीम ड्रेसिंग रूम लौटते समय हर खिलाड़ी की नजरें झुकी हुई थीं, मानो खुद से पूछ रहे हों कि आखिर अचानक हमारी लय कहां चली गई। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी, क्योंकि अगला मुकाबला पाकिस्तान से था। यहां लोगों को उम्मीद थी कि शायद वापसी होगी, लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ने बल्ले और गेंद दोनों से ऐसा प्रहार किया
कि श्रीलंका की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने गेंदबाजों को चारों खाने चित्त कर दिया और जब श्रीलंका के बल्लेबाज मैदान पर आए तो वहां भी पूरी बेबसी दिखाई दी। 5 विकेट से मिली यह करारी हार उनकी स्थिति को और भी नीचे धकेल गई। अब सुपर 4 का आखिरी मुकाबला बचा था भारत के खिलाफ। यहां सबको उम्मीद थी कि श्रीलंका एक बार फिर वही पुराना रंग दिखाएगा, लेकिन कहानी वही रही। शुरुआत में बल्लेबाजों ने विकेट जल्दी गंवा दिए, बीच के ओवरों में रन बनाने के लिए संघर्ष किया और आखिर में कोई बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाए। गेंदबाजों ने भी भारतीय बल्लेबाजों को रोकने की कोशिश तो की, लेकिन जब आपकी झोली में रन कम हो तो चमत्कार करना लगभग असंभव हो जाता है और नतीजा तीसरी बार हार। अब दोस्तों जरा सोचिए, वही श्रीलंका जिसने लीग स्टेज में 3 मुकाबले लगातार जीतकर अपने नाम की गूंज हर जगह फैला दी थी, वही टीम सुपर 4 में तीनों मुकाबले हारकर 0 अंक के साथ सबसे निचले यानी चौथे पायदान पर जा पहुंची। यही नहीं, उनका नेट रन रेट भी इतना नीचे चला गया कि वहां से बाहर निकलना तो दूर, खड़े रहना भी संभव नहीं था। क्रिकेट की दुनिया में कहा जाता है कि अंक तालिका झूठ नहीं बोलती, वह हमेशा सच्चाई का आईना होती है और यहां भी यही हुआ। श्रीलंका की टीम सुपर 4 के तीनों मुकाबले हारकर चौथे स्थान पर रही और फाइनल की रेस से पूरी तरह बाहर हो गई। कोई समीकरण काम नहीं आया, कोई गणित उन्हें बचा नहीं सका। अब सोचिए दर्शकों की हालत, जो लीग स्टेज की जीतों को देखकर मान बैठे थे कि श्रीलंका इस बार कप अपने नाम करेगा, वही दर्शक जब सुपर 4 का नतीजा देखते हैं तो हैरत में पड़ जाते हैं। विश्लेषकों की भविष्यवाणियां कागज के टुकड़े की तरह उड़ गईं, खिलाड़ियों के हौसले बिखर गए। 3 जीत से जो आसमान छुआ था, वही 3 हार ने पैरों के नीचे की जमीन खींच ली। अंक तालिका में 0 अंक और नकारात्मक नेट रन रेट का संदेश साफ था कि श्रीलंका का सफर यहीं खत्म हुआ। न कोई चमत्कार बाकी रहा, न कोई रास्ता। और यही इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी विडंबना भी है कि जिसने शुरुआत में पूरे एशिया को अपनी ताकत से दंग कर दिया, वही टीम अंत में सबसे नीचे गिरकर घर लौट रही है। दोस्तों, यही इस खेल का असली करिश्मा है कि यहां नाम और पुरानी जीतें कुछ मायने नहीं रखती। असली कसौटी हमेशा वही होती है जो आखिर में मैदान पर दिखाओ और वही अंक तालिका में दर्ज हो जाता है। श्रीलंका के लिए यह सफर अब याद रहेगा एक सबक की तरह कि केवल शुरुआत चमकदार होना काफी नहीं होता। असली इम्तिहान अंत में होता है और वही तय करता है कि ट्रॉफी किसके सिर पर सजेगी और किसे खाली हाथ लौटना पड़ेगा। वहीं एशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर लिटन दास की कप्तानी वाली बांग्लादेश की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, एशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड में तीसरे पायदान पर लिटन दास की कप्तानी वाली बांग्लादेश की टीम को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई तेजी से चलती हुई नाव अचानक चट्टान से टकरा गई हो और पानी चारों ओर बिखर गया हो। सोचिए, वही टोली जिसने लीग स्टेज में प्रवेश करते ही मैदान पर कदम रखते ही एक संदेश दे दिया था कि हम कोई मामूली टीम नहीं है। पहले ही मुकाबले में हांगकांग को 7 विकेट से हराना बांग्लादेश के खिलाड़ियों के आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति की सबसे बड़ी मिसाल साबित हुआ। हर ओवर में बल्लेबाजों की आक्रामकता और गेंदबाजों की सटीक गेंदबाजी ने दर्शकों को हैरानी और खुशी का मिश्रण दिया। मैदान में हर खिलाड़ी अपने आप में एक छोटा तूफान बन गया। दर्शक हर शॉट, हर रन और हर कैच पर तालियों की गड़गड़ाहट से झूम उठे। लेकिन जैसे ही यह जीत उनके पास आई, क्रिकेट ने अपनी मजेदार और अप्रत्याशित चाल दिखाई और दूसरी चुनौती के रूप में श्रीलंका की टीम सामने आई, जिसने पहले लीग स्टेज में उन्हें हराया था। यह मुकाबला बांग्लादेश के लिए असली परीक्षा बन गया। पहले ही लीग स्टेज में मात देने वाली श्रीलंका ने इस बार अपनी रणनीति बदलकर और गेंदबाजों की धार दिखाकर बांग्लादेश की बल्लेबाजी को दबा दिया और नतीजा 6 विकेट से हार। यह हार बांग्लादेश के खिलाड़ियों के लिए झटका थी। चेहरे पर निराशा, मन में सवाल और आत्मविश्वास में हलचल, लेकिन यही पल उनके लिए सीख का क्षण भी था। हार के बावजूद उन्होंने हार न मानने का संकल्प लिया और अगले लीग मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरे, जहां हर ओवर में नाटकीय मोड़ और रोमांच था। कभी अफगानिस्तान बढ़त में था, कभी बांग्लादेश पलटा मारकर आगे निकल गई और अंत में 8 रनों से मिली जीत ने उनके अंक तालिका में स्थान मजबूत किया और सुपर 4 का टिकट सुनिश्चित किया। यह जीत दर्शकों के लिए भी चौंकाने वाली थी कि बांग्लादेश ने पिछली हार से कितनी तेजी से सबक लिया और पलटवार किया। सुपर 4 में प्रवेश करते ही उनके सामने फिर वही श्रीलंका आई जिसने लीग स्टेज में उन्हें हराया था।
यादें ताजा थीं, दांव बड़ा था। लेकिन इस बार बांग्लादेश ने आत्मविश्वास और रणनीति का ऐसा प्रदर्शन किया कि 4 विकेट से जीत हासिल की। यह जीत न केवल उनकी क्षमता का प्रमाण थी, बल्कि दर्शकों को भी यह एहसास दिलाया कि बांग्लादेश सीखने और जवाब देने की ताकत रखती है। लेकिन खेल की मजेदार और क्रूर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। सुपर 4 के अगले मुकाबले में उनका सामना भारत से हुआ। यहां भारतीय टीम ने अपनी पूरी ताकत और अनुभव का इस्तेमाल किया और बांग्लादेश को 21 रनों से मात दी। बांग्लादेश के खेमे में जीत की खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि अगले मुकाबले में पाकिस्तान ने उनके सामने आकर 4 विकेट से उन्हें मात दी। अब बांग्लादेश के लिए स्थिति जटिल हो गई थी। सुपर 4 के 3 मुकाबले में उन्होंने 2 बार हार का सामना किया और अंक तालिका में केवल 2 अंक रह गए। नेट रन रेट भी माइनस में चला गया। ये आंकड़े साफ बता रहे थे कि सुपर 4 में फाइनल की दौड़ केवल उन टीमों के लिए खुली है जिन्होंने कम से कम 2 या उससे अधिक मुकाबले जीते, और बांग्लादेश अब उस सीमा से बाहर है। सोचिए, वही टीम जिसने लीग स्टेज में अपने खेल से हर किसी को चौंका दिया था, वही टीम अब सुपर 4 की कठिनाइयों में फंसी है। पहले श्रीलंका ने उन्हें रोक दिया, फिर भारत ने करारी शिकस्त दी और पाकिस्तान ने उनकी आखिरी उम्मीद की डोर तोड़ दी। अब उनके पास केवल एक आखिरी मुकाबला बचा है, लेकिन उस एक मुकाबले की जीत भी उनके लिए केवल 2 अंक ही दे सकती है, जो फाइनल की दौड़ में कहीं मददगार नहीं होगी। खेल की यही मजेदार क्रूरता है कि शुरुआत शानदार हो, लेकिन परिणाम अप्रत्याशित। हर जीत से उम्मीदें जन्म लेती हैं और हर हार से सपने टूटते हैं। बांग्लादेश की कहानी यही दिखाती है कि टूर्नामेंट में लगातार प्रदर्शन, सटीक रणनीति और मानसिक मजबूती ही सबसे महत्वपूर्ण है। दर्शक उम्मीद की नजर से देख रहे थे, लेकिन हकीकत यह थी कि सुपर 4 की जंग में उनका सफर अब खत्म हो चुका है। वही टोली जिसने लीग स्टेज में धमाल मचाया, विरोधियों के लिए खतरे की घंटी बजाई, अब वही टीम हास्यास्पद स्थिति में है। केवल नाम के लिए मैदान में मौजूद, अंक तालिका में नीचे, नेट रन रेट माइनस और फाइनल के सपने धुंधले। ये एशिया कप 2025 का असली मजाकिया और दिलचस्प हिस्सा है, जहां शुरुआत में चमक दिखाने वाली टीम अचानक सुपर 4 की कठिनाइयों में फंस जाती है और दर्शक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते। बांग्लादेश ने अपने खेल से रोमांच पैदा किया, दर्शकों को हंसाया, चौंकाया और अंत में यह साबित किया कि सुपर 4 में केवल मेहनत और सही रणनीति काम आती है। मजाक या सहजता से कोई जीत नहीं मिलती। यही वजह है कि लिटन दास की टीम इस एशिया कप के फाइनल रेस से बाहर होने वाली दूसरी टीम बन गई। श्रीलंका के बाद इस कहानी में हंसी, हैरानी और निराशा तीनों का संगम है। बांग्लादेश ने दर्शकों को रोमांच और चौंकाने का पूरा अनुभव दिया, लेकिन अंत में यह सिखा दिया कि सुपर 4 में सफलता केवल अंक और नेट रन रेट से नहीं, बल्कि लगातार प्रदर्शन और जीत की निरंतरता से तय होती है। और यही खेल का असली करिश्मा है कि मैदान पर जो दिखाओ वही अंक तालिका में दर्ज होता है। और बांग्लादेश के लिए यह सफर एक सबक की तरह रहेगा कि केवल शानदार शुरुआत पर्याप्त नहीं, असली कसौटी अंतिम मुकाबलों में होती है और वही तय करता है कि ट्रॉफी किसके हाथ में जाएगी और किसे खाली हाथ लौटना पड़ेगा। वहीं एशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान की टीम मौजूद है। जी दोस्तों, एशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड में दूसरे पायदान पर सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान की टीम को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई चंचल नदी अचानक से उफान पर आ गई हो और पानी चारों ओर बिखर गया हो। सोचिए, वही टोली जिसे देखकर कभी दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट से झूम उठते हैं और कभी सिर पकड़कर सोचते हैं कि यह टीम आखिर मैदान पर क्या कर रही है। इस पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने एक तरह की अजीबोगरीब कहानी पेश की है। कभी ऐसा लगता है कि यही टीम हर मुकाबला अपने दम पर झटके में जीत जाएगी और अगले ही पल अचानक मैदान पर ढहकर खड़ी हो जाती है, जैसे सारी ताकत हवा में उड़ गई हो। लीग स्टेज की शुरुआत में ओमान के सामने उनके बल्लेबाजी का खेल धीमा और असंगठित दिखा। रन ऐसे बन रहे थे जैसे कोई सावधानी से पानी की बूंदें गिन रहा हो, लेकिन गेंदबाजों ने दम दिखाया और ओमान को 53 रनों से हराकर जीत दिलाई। यह जीत उनके लिए एक तरह की राहत और चेतावनी दोनों थी, क्योंकि दर्शक समझ चुके थे कि बल्लेबाजी में खामियां हैं और खेल का संतुलन पल में बदल सकता है। फिर दूसरे मुकाबले में भारत के सामने आई चुनौती और यहां पाकिस्तान की टीम का पूरा खेल ध्वस्त हो गया। भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज कर दी और पाकिस्तान की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों तहस नहस हो गई। मैदान पर खड़ा रहना भी मुश्किल लग रहा था और यह हार उनके हौसले को भीतर तक हिला गई। लेकिन दोस्तों, यह टीम कभी किसी को निराश नहीं करती और हार के गम को लंबे समय तक टिकने नहीं दिया। तीसरे लीग
लीग मुकाबले में यूएई के सामने पाकिस्तान ने 41 रनों से जीत हासिल कर दर्शकों को थोड़ी राहत दी। लेकिन जैसे ही सुपर 4 में कदम रखा, असली परीक्षा शुरू हुई। पहला मुकाबला भारत के सामने और वही पुरानी कहानी। पाकिस्तान की बल्लेबाजी ढह गई, गेंदबाजी संतुलन नहीं बनाए रख सकी और अंत में 6 विकेट से हार हुई। चर्चा होने लगी कि क्या पाकिस्तान अब फाइनल से बाहर हो जाएगी। लेकिन सुपर 4 का दूसरा मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ आया और इस बार सलमान अली आगा की टीम ने पुराने घाव भुलाकर नए जोश से मैदान पर कदम रखा। बल्लेबाजों ने रन जुटाए, गेंदबाजों ने कसकर निशाना साधा और अंततः 5 विकेट से श्रीलंका को हराकर पाकिस्तान ने सुपर 4 में अपनी पहली जीत हासिल की। यह जीत उनकी टीम के लिए मानो डूबते हुए नाव को किनारे की झलक दिखा गई हो। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ आया। यह करो और मरो वाला मैच था। पाकिस्तान ने पूरी ताकत और जज्बा दिखाया, बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, गेंदबाजों ने सटीक निशाना साधा और बांग्लादेश को हराकर जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने सुपर 4 राउंड के तीनों मुकाबलों में से 2 में जीत दर्ज की और केवल 1 में हार का सामना किया। पॉइंट्स टेबल पर इसका सीधा असर हुआ। पाकिस्तान अब 4 अंक के साथ दूसरे पायदान पर खड़ी है और नेट रन रेट भी बांग्लादेश और श्रीलंका से कहीं बेहतर है। यही आंकड़े यह साबित करते हैं कि फाइनल में पहुंचने के लिए सुपर 4 में 2 मुकाबले जीतना बेहद जरूरी होता है और सलमान अली आगा की टीम ने पहले ही 2 जीत हासिल कर ली है, इसलिए उनकी राह फाइनल तक पक्की है। यह पूरी कहानी दर्शाती है कि पाकिस्तान की टीम में उतार चढ़ाव का खेल कितना मजेदार और रोमांचक है। कभी मैदान पर बिखर कर निराश करती है तो कभी हर किसी को चौंकाकर तालियों की गड़गड़ाहट से रोमांचित कर देती है। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी में लीग स्टेज में दिखी गड़बड़ी दर्शकों को कभी डराती कभी हंसाती रही। सुपर 4 में यह सब और भी मजेदार हो गया क्योंकि हर मुकाबला किसी करो और मरो वाली जंग की तरह था। पहले भारत ने चोट दी, फिर श्रीलंका को हराकर राहत दी और अंत में बांग्लादेश को मात देकर फाइनल का रास्ता साफ कर दिया। इस पूरे सुपर 4 राउंड ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान की टीम में साहस, आत्मविश्वास और रणनीति की कमी नहीं है और फाइनल में उनका स्थान अब अटल है। सिर्फ अंक तालिका और नेट रन रेट नहीं, बल्कि इस टीम की मानसिक ताकत और जज्बा ही उसे फाइनल तक पहुंचाने वाला असली हथियार है। सुपर 4 के इस रोमांचक सफर में सलमान अली आगा की कप्तानी में पाकिस्तान ने दिखाया कि खेल केवल जीत हार का नाम नहीं, बल्कि अनिश्चितताओं, चुनौती और साहस का महासागर है। इस टीम ने दर्शकों को रोमांच, मजा और कभी कभी हैरानी का ऐसा मिश्रण दिया कि हर मैच एक नई कहानी बन गया। यही है एशिया कप 2025 की असली मजेदार और रोमांचक कहानी, जहां सलमान अली आगा की पाकिस्तान ने अपनी स्थिति मजबूत की है, फाइनल की राह पक्की की है और सुपर 4 राउंड का असली रोमांच हर दर्शक के दिल में जीवित रखा है। और यही खेल का असली जादू है कि कभी हार का सामना कर भी टीम अपने जज्बे और योजना के दम पर जीत की राह तलाश सकती है। दर्शक तालियों, चिल्लियों और उत्साह से हर ओवर का आनंद ले रहे हैं और हर खिलाड़ी इस कहानी का हीरो बनकर सामने आया। सुपर 4 के इस दौर में पाकिस्तान ने यह साबित किया कि साहस, रणनीति और मानसिक मजबूती ही असली विजेता को पहचानने वाली ताकत है और सलमान अली आगा की कप्तानी में यह टीम इस सत्य को हर मुकाबले में जीवंत बनाए रखती है। यही है क्रिकेट का असली मजा, यही है सुपर 4 का असली रोमांच और यही है पाकिस्तान की टीम की अनूठी, मजेदार और रोमांचक कहानी, जहां अंक तालिका, नेट रन रेट और लगातार प्रदर्शन ने उन्हें फाइनल की दौड़ में स्थापित कर दिया। वहीं पर अब अगर एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद टेबल टॉप टीम की बात करें तो नंबर 1 की पोजीशन पर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम मौजूद है। जी दोस्तों, एशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड में जब टॉप पोजीशन की बात करें तो नंबर 1 पर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ऐसी चमकती हुई धूप की तरह नजर आती है जिसने पूरे टूर्नामेंट में विरोधियों की आंखों को चकाचौंध में डाल दिया। सोचिए, वही टीम जिसने मैदान पर कदम रखा और जैसे ही बल्ला और गेंद के साथ तालमेल बनाया, बाकी सभी टीमों को ऐसा झटका दिया कि विरोधियों के सिर पर हाथ रखकर वे सोचते रहे कि यह टीम आखिर मैदान पर क्या कर रही है। शुरू से ही भारत ने ऐसा खेल दिखाया कि दर्शक हर ओवर, हर गेंद और हर रन को अपनी आंखों में बसाकर देखते रहे। लीग स्टेज के पहले मुकाबले में जब भारत ने यूएई के सामने कदम रखा तो मैदान का दृश्य ऐसा था मानो किसी जादूगर ने खेल का जादू चलाया हो।
9 विकेट से मिली भारी जीत ने न केवल दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, बल्कि यह संदेश भी दे दिया कि इस टीम के सामने कोई आसानी से टिक नहीं सकता। हर खिलाड़ी ने अपने खेल में निडरता और धैर्य का परिचय दिया। हर रन और हर गेंद विरोधियों के लिए चिंता और बेचैनी पैदा करती रही। इसके बाद आया वह मुकाबला जिसे हर दर्शक बेसब्री से देख रहा था। भारत बनाम पाकिस्तान। जब दो दिग्गज आमने सामने आए तो स्टेडियम एकदम थम गया, लेकिन सूर्य कुमार यादव की टीम ने अपनी योजनाओं, कौशल और संयम से पाकिस्तान को पूरी तरह हरा दिया। 6 विकेट से मिली जीत ने दर्शकों के उत्साह को नई ऊंचाई दी और यह साबित कर दिया कि टीम इंडिया हर मोर्चे पर पूरी तरह तैयार है। फिर ओमान के खिलाफ मुकाबला आया, जहां थोड़ी चुनौती जरूर देखने को मिली। ओमान ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन भारत की रणनीति और धैर्य भारी पड़ा और 21 रनों से जीत दर्ज कर ली। इस जीत के साथ ही भारत ने लीग स्टेज में तीनों मुकाबले जीतकर सुपर 4 में प्रवेश किया और बाकी टीमों पर यह संकेत भेजा कि फाइनल का रास्ता आसान नहीं है। सुपर 4 में कदम रखते ही हर मुकाबले की अहमियत दोगुनी हो गई। पहला ही मुकाबला पाकिस्तान के सामने आया और वही कहानी। भारतीय गेंदबाजी की धार इतनी तेज और निडर थी कि पाकिस्तानी बल्लेबाज जूझते रहे, जबकि भारतीय बल्लेबाजों ने बिना घबराहट के रन जुटाए और जीत अपने नाम की। पाकिस्तान को टूर्नामेंट में दूसरी बार 6 विकेट से हार झेलनी पड़ी और यह साबित हो गया कि भारत हर मोर्चे पर तैयार है। इसके बाद टीम इंडिया का सामना बांग्लादेश से हुआ। बांग्लादेश ने पूरी तैयारी के साथ चुनौती दी, लेकिन भारत ने उनके हर प्रयास को कुचल दिया। बल्लेबाजों ने निडर खेल दिखाया, गेंदबाजों ने विपक्षी बल्लेबाजों को फंसा दिया और अंत में बांग्लादेश को 21 रनों से हार झेलनी पड़ी। वहीं इस मुकाबले के बाद जब सुपर 4 राउंड के तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम का सामना श्रीलंका से हुआ, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह श्रीलंका की टीम को भी भारतीय टीम ने बुरी तरह हराया। लीग स्टेज की तरह सुपर 4 राउंड में भी भारत ने अपनी बादशाहत बरकरार रखी और अब तक इस एशिया कप में अपराजित रही। अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो भारत ने सुपर 4 राउंड के तीनों मुकाबले जीतकर 6 अंक हासिल किए हैं और नेट रन रेट भी सकारात्मक और बेहतरीन है। यह स्थिति साफ तौर पर दर्शाती है कि सुपर 4 में 3 में से 3 जीत हासिल करने के बाद भारत की फाइनल में जगह सुनिश्चित हो चुकी है। दर्शकों का उत्साह चरम पर है, क्योंकि हर जीत के साथ टीम ने अपनी ताकत, संयम और धैर्य का परिचय दिया। भारतीय बल्लेबाजों ने हर ओवर में दबाव बनाया और गेंदबाजों ने विरोधियों के विकेट उड़ा दिए। यही कारण है कि नेट रन रेट भी इतनी मजबूती से ऊपर है, जिससे फाइनल में पहुंचने की संभावना पूरी तरह से भारत के पक्ष में है। खेल की रोमांचक जंग में भारत ने दिखा दिया कि केवल रन बनाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि रणनीति, धैर्य और हर स्थिति में मानसिक ताकत का होना जरूरी है। सुपर 4 राउंड में हर मुकाबला करो और मरो वाला था, लेकिन भारत ने अपनी समझदारी और निडर खेल से सभी मुकाबले जीते। पहले पाकिस्तान को मात दी, फिर बांग्लादेश को हराया और अंत में श्रीलंका को भी करारी शिकस्त दी। यह पूरी कहानी दर्शाती है कि टीम इंडिया ने न केवल अंक तालिका में नंबर 1 स्थान हासिल किया, बल्कि नेट रन रेट के दम पर भी अपने दबदबे को बनाए रखा। सुपर 4 में 2 या अधिक मुकाबले जीतना फाइनल में पहुंचने के लिए जरूरी होता है और भारत ने यह तीनों मुकाबले जीतकर साबित कर दिया। यही नहीं, भारतीय टीम ने दर्शकों और विशेषज्ञों को यह संदेश भी दे दिया कि एशिया कप 2025 में उनका नाम अंतिम विजेता की सूची में सबसे मजबूत तरीके से लिखा जा चुका है। हर ओवर, हर रन और हर विकेट ने टीम की क्षमता और तैयारी का परिचय दिया। विपक्षी टीमों के लिए यह एक चेतावनी रही कि इस साल फाइनल में पहुंचना आसान नहीं। भारत की टीम ने अपनी मानसिक ताकत, रणनीति और धैर्य का प्रदर्शन कर यह सुनिश्चित किया कि सुपर 4 के बाद फाइनल में उनकी जगह अटल हो। इस पूरे रोमांचक सफर ने साबित किया कि टीम इंडिया में साहस, आत्मविश्वास, संयम और खेल की समझ का ऐसा मिश्रण है जो हर चुनौती को अवसर में बदल देता है। यही कारण है कि इस एशिया कप में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली टीम ने न केवल अंक तालिका में नंबर 1 स्थान हासिल किया, बल्कि अपने प्रदर्शन और नेट रन रेट के दम पर फाइनल में पहुंचने की राह भी पूरी तरह पक्की कर ली। और यही भारत की टीम का असली कमाल है। एक टीम जो हर चुनौती को पार करके, हर ओवर में दबाव बनाए रखकर और हर मुकाबले में अपना दबदबा कायम रखकर सुपर 4 से फाइनल तक की कहानी में सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है। यही है क्रिकेट का असली मजा, यही है टीम इंडिया का असली रोमांचक और शानदार सफर। तो दोस्तों, एशिया कप 2025 अब उस निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर गेंद, हर रन और हर विकेट पूरे टूर्नामेंट की दिशा तय कर रहे हैं। और शुक्रवार को भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए सुपर 4 के आखिरी मुकाबले ने
न केवल दर्शकों की धड़कनें तेज कर दी बल्कि पॉइंट्स टेबल की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। इस मैच ने साफ कर दिया कि सुपर 4 अब सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि मानसिक और शारीरिक जंग बन चुका है, जहां हर टीम को अपने साहस, रणनीति और संयम का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने पहले ही सुपर 4 के 2 मुकाबले जीतकर टॉप पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और फाइनल में अपनी जगह पूरी तरह से सुनिश्चित कर ली है। वहीं सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम ने भी सुपर 4 में 3 में से 2 मुकाबले जीतकर साबित कर दिया कि वह फाइनल की दौड़ में पूरी तरह से बनी हुई है। दूसरी ओर बांग्लादेश और श्रीलंका ने सुपर 4 में अपने 2-2 मुकाबले खेलकर लगातार हार का सामना किया और पूरी तरह से फाइनल की दौड़ से बाहर हो गए। अब मैदान पर केवल 2 दिग्गज टीमें ही बाकी हैं और 28 सितंबर को होने वाला फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के बीच होने जा रहा है। यह फाइनल मैच न केवल खिलाड़ियों की तकनीक और फिटनेस की परीक्षा होगा बल्कि उनकी मानसिक दृढ़ता और जज्बे की भी कसौटी साबित होगा। हर ओवर, हर गेंद और हर रन इस फाइनल के रोमांच को बढ़ाएगा और दर्शक अपने दिल की धड़कनें थामकर हर पल का मजा लेंगे। अब बस यह तय होना बाकी है कि कौन अपनी रणनीति, साहस और मानसिक ताकत के दम पर इस महाकाव्य फाइनल की ट्रॉफी अपने नाम करेगा, भारत या पाकिस्तान। आप कमेंट करके बताइए कि एशिया कप 2025 का फाइनल टाइटल किस टीम के नाम जाएगा।